जय हिंद, राम राम मेरे प्यारे भाइयों। तो अग्निवीर में बहुत सालों से बदलाव होते आ रहे हैं, पर कोई ऐसा बदलाव देखने के लिए नहीं मिला जिसमें 50% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए। तो अगर आप अग्निवीर में जाना चाहते हो, अग्निवीर ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको ये तो पता ही होगा कि 4 सालों के बाद केवल 25% कैंडिडेट को ही परमानेंट किया जाता है। तो अगर आप इस 25% में आना चाहते हो और परमानेंट होना चाहते हो, तो कौन सी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। और अगर मेरे इस बताए हुए 4 पॉइंट को फॉलो कर लिए तो आपको परमानेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सारी जानकारी हम इसी वीडियो में देने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहना। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपने जैसे ही अग्निवीर ज्वाइन कर लिया तो ये दो बातें आपको हमेशा ध्यान में रख कर चलनी है। पहला है अनुशासन। डिसिप्लिन इज मोस्ट विजिबल इन दिस। आर्मी में अनुशासन का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। तो अगर आपको हमेशा ये ध्यान में रख कर चलना है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जो अनुशासन के खिलाफ हो। तो अगर आपको अग्निवीर में परमानेंट होना है तो आपको हमेशा डिसिप्लिन बनाए रख कर चलना है। दूसरा है, आपको हमेशा फिट रहना है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा आपके फिजिकल परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जाएगा। आपके फिजिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको रेटिंग दिया जाएगा। तो आपको हमेशा फिट रहने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो 25% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाता है, वो उनकी 4 सालों के परफॉर्मेंस के आधार पर सभी अग्निवीरों को अलग अलग रेटिंग दिया जाता है। और जिस कैंडिडेट की सबसे ज़्यादा रेटिंग होती है उन कैंडिडेट को परमानेंट किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार जिस अग्निवीर को मिल गया वो समझो परमानेंट हो गया। साल में एक बार मिलने वाला यह वीरता पुरस्कार जिसको मिलता है उसे पहला प्राथमिकता दिया जाता है। भले ही उसका रेटिंग कम हो लेकिन उसको परमानेंट किया जाता है। तो अब बात कर लें कि ये जो वीरता पुरस्कार है वो किसको मिलता है। तो अगर आपने इन 4 सालों में कुछ ऐसा काम किया है जो बहादुरी और ताकत को डिफाइन करता है, ये बताता है कि आपने अपनी बहादुरी से एक मुश्किल मिशन को कामयाब बनाया है, तो ये आपको वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। तो पहले साल आपका 6 महीने का ट्रेनिंग होता है और 6 महीने ड्यूटी का समय होता है। तो आपको ट्रेनिंग के दौरान हमेशा फिट रहना है और अपना प्रदर्शन बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करना है। दूसरा है आपका ड्यूटी का समय। ड्यूटी का समय भी आपको हमेशा फिटनेस पर ध्यान रखना है, क्योंकि साल के लास्ट में आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा जिसके आधार पर आपको अलग अलग रेटिंग दिया जाएगा। तो आपको अपने फिजिकल में आपका बेस्ट देना है। फिर आपका दूसरे साल आपका होता है फायरिंग एंड ड्रिल टेस्ट। फायरिंग टेस्ट में आपको अलग अलग गन से फायर करवाया जाएगा। तो अगर आपने इसमें अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो आपको अच्छी रेटिंग मिलने वाली है। फिर होता है आपका ड्रिल टेस्ट। ड्रिल टेस्ट में आपको परेड करवाया जाएगा। फिर आपके तीसरे और चौथे साल में लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा पर आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इसमें भी आपको रेटिंग मिलने वाली है। और मैं लास्ट में बता दूं कि आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको नेगेटिव पॉइंट दिया जाए। जिसके बाद आपके 4 साल कंप्लीट होने के बाद आपके रेटिंग को कैलकुलेट किया जाएगा। जिसके रेटिंग सबसे ज़्यादा होगी उस कैंडिडेट को परमानेंट किया जाएगा। और हाँ, वीरता पुरस्कार वाले अग्निवीरों को प्राथमिकता दिया जाएगा।